ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। तो प्रश्न यह है कि जब योग लगाते हैं तभी हमारे थोड़े से विकर्म समाप्त हो जाते हैं, या योग करने से आत्मा धीरे धीरे पावरफुल बनती जाती है और विकर्म के रूप में जब परिस्थिति आती है तब हम अपनी पावर से उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं। उत्तर है, देखो, दो चीज है। जब हम योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से ही खत्म होते, स्थूल में नहीं आते हैं। तो इससे हमारी आत्मा में बहुत शक्ति भी पड़ती है और पाप कर्म भस्म भी होते हैं। लेकिन कोई भी कर्म स्थूल में आ गया, माना स्थूल शरीर में आया या जीवन में आया, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो आत्मा की शक्ति भी कम होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विचार भी चलते हैं और उसको ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इससे यही तो है कि भोगना से भी विकर्म विनाश होते हैं और योग से भी होते हैं। लेकिन भोगना से जो भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं तो उसमें आत्मा की शक्ति ड्रेन भी हो जाती है, इसीलिए चाहिए इतनी शक्ति नहीं पड़ती। लेकिन योग अग्नि से हमारे अंदर बहुत शक्ति भी आती है। इसीलिए दो तरह से फायदा होता है। एक तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती भी है और हमारी बचत भी होती है। तो जब परिस्थिति आती है, क्योंकि कई कर्म कड़े हैं जो फल देने के लिए तैयार हो गया है, तो वो कड़े कर्म परिस्थिति के रूप में बाहर दिखाई देगा। तो उस समय हम उसके बारे में नेगेटिव चिंतन न करके उसको बाबा की, माना भगवान की शक्ति ले के उस आई हुई नेगेटिव एनर्जी को हम भस्म कर देंगे। इसीलिए वो उस समय हम नए पाप कर्म भी नहीं बनाएंगे, नहीं हमारी आत्मा की शक्ति पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है और मन पर भी पूरा कंट्रोल है। तो तुरंत क्या, क्यों, कैसे कुछ भी नहीं संकल्प आएगा और तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा। हम बाबा से शक्ति खींचेंगे और उस एनर्जी को बदल देंगे, तो उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए परिस्थिति को पार करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, वो शक्ति हमारे योग से ही आएगी। तो जब हम योग करते हैं, जैसा योग वैसे कर्म भस्म होते हैं। कई कर्म ऐसे हैं जस्ट लकीर बनी है, कई कर्म ऐसे होते हैं थोड़ा घट्ट हो गया है, कई कर्म ऐसे होते हैं जो कड़े हो गए हैं। तो अलग अलग अवस्था से अलग अलग कर्म चलते हैं। इसीलिए विकर्म तो दोनों में विनाश होते हैं, लेकिन तफावत यही है कि योग बल से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति भी भरती है और यूज कम होती है। ठीक है। वैसे तो मुझे बहुत आपका प्रश्न समझ नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया वो मैंने बताया। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो अच्छी रीति लिख सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, रिश्तों में टकराव होने पर तो हम चुप रहकर और शुभ भावना देकर अच्छा फील कर लेते हैं, मगर अभी जो इतनी गर्मी और सर्दी बहुत बढ़ेगी और सहन नहीं होगी, तो उसके लिए हम ऐसी क्या प्रैक्टिस करें जो हम साधारण लोगों की तरह बेचैन न हो और स्टेबल रहे। उत्तर है,
देखो, ये हमारी अवस्था पर आधारित है। अगर आपके रिश्तों में टकराव या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, तो यहाँ भी ये कर सकते हो, क्योंकि परिस्थिति वो बाहर की स्थिति है। ये सर्दी गर्मी प्रॉब्लम जो भी आते हैं वो हमारी नहीं है। हमारी स्वस्थिति जब पावरफुल होती है, अवस्था श्रेष्ठ होती है, तो हमारी स्वस्थिति का आधार परिस्थिति पर पड़ता है। जब हम आत्मा की स्वस्थिति कमजोर है तो बाहर की परिस्थिति हमारे पर हावी होती है। तो ये गर्मी सर्दी वगैरह जो भी है वो भी हमारे अंदर एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो हमें उसको बदलना है। इसके लिए हमने जो अनुभव की वीडियो रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब चैनल पर भी रखी है, कि कैसे हमने हर एक अवस्था बनाई। क्योंकि अंतमति सो गति के समय सभी चीजें एक साथ उछलेगी। उस समय अंतमति सो गति उनकी ही होगी जो स्टेबल रहकर योग लगाकर कनेक्टेड होगे बाबा से। इसके लिए मैंने बताया है कि हर एक जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है वो सब इसके लिए है, अंतमति सो गति करने के लिए, मन बुद्धि से डिटेच होने के लिए। तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सारी वीडियो मैंने बताई है कि क्या क्या हमने किया। तो 5 इंद्रियों हमारे कब कंट्रोल में आ जाती है, तब हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होगी। तो ये भी हमने उसमें बताया कि हम अमेरिका में तो ठंडी है, गर्मी नहीं पड़ती, इसीलिए ठंडी में तो हम योग कर सकते थे। चाहे कितनी भी बर्फ पड़ती हो, आइस पड़ती हो, ठंडी है, फिर भी कभी भी ना हमारा अमृत वेला मिस हुआ, ना हम लेट उठे। जो हमारा टाइम है 2 से 3 के बीच का, उठने में उठ ही जाते हैं और अच्छे से अच्छा योग लगा सकते थे। लेकिन गर्मी का हमारे पास अनुभव नहीं था। वैसे हर स्थिति में हमारा योग लगे, चाहे डीजे बजती हो, चाहे कहाँ मैरिज में गए हैं, चाहे डांसिंग नवरात्रि में गरबा में गए हैं, कहाँ भी हम उस सभी चीज़ों से डिटेच हो सकते हैं और हम योग लगा सकते हैं। तो गर्मी का बाकी था, उसके लिए मैंने बताया कि लास्ट टाइम कोरोना के समय उस प्लेन ही बंद हो गए, तो हमें इस गर्मी का जो भी हमारा पुरुषार्थ बाकी था वो किया। 10 से 10:30 दोपहर को योग था और 2 से 4 का भी योग है। तो ये उस समय यहाँ गर्मी में बहुत लाइट जाती है और बारिश में भी बहुत जाती है। पहले तो 3-3 4-4 घंटा 8-8 घंटा जाती थी। तो हमारा जो योग दोपहर का है और 10 बजे का, तो लाइट अगर चली गई फिर भी हम योग करते थे। बहुत गर्मी लगती थी, पानी रेला मीन्स कि पसीना पसीना हो जाता था, सारे कपड़े गीले हो जाते थे। फिर भी हमने ट्राई किया और ये उस समय यही सोचा, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ठंडी है, मुझे मानसून चल रहा है ऐसे। और उस जो भी हमने प्रयत्न किया उसमें हम फिर सफल हो गए। कोई भी विचार नहीं और हम अच्छी रीति योग कर सकते थे। और बीच बीच में बहुत ठंडी लहर आ जाती थी। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसा ही सोचना है बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ठंडी है। देखो अभी हम यहाँ ही है इस साल भी, क्योंकि बहुत प्रोग्राम है। तो हमने डिसाइड किया है कि प्रोग्राम जब तक फिनिश ना होवे तब तक हम यहाँ ही रहेंगे। तो अभी बारिश के समय तो प्रोग्राम बंद है,
फिर भी इतनी गर्मी है अभी यहाँ, क्योंकि हम 4th फ्लोर पे रहते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तो रात को हम एसी चालू कर देते हैं सोने के समय, लेकिन दिन में योग करती हूँ या 3 बजे उठ के योग करती हूँ, उस समय वहाँ मैं एसी चालू नहीं करती, फैन चालू करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसी सिचुएशन में मेरा योग लगे और हम अच्छी रीति योग लगा सकते हैं। तो ऐसे हमारे विचार के साथ प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो आपकी फिर अवस्था बनेगी, वो जो हमने श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि बताई है वो अपनाओ। जब आपकी अवस्था अच्छी है तो आपके विचार भी अच्छे चल सकेंगे, जो आपको चाहिए वो सोच सकेंगे। और यहाँ भी यही सोचना है, हमें ठंडी चाहिए तो ठंडी के ही विचार करना है, अगर ठंडी में गर्मी चाहिए तो ऐसा विचार करना है जैसे ऑलरेडी अभी यही वेदर है जो आपको चाहिए। तो आपकी स्वस्थिति का जो प्रभाव है वो परिस्थिति पर पड़ेगा, और प्रकृति भी सतो प्रधान जितनी बनेगी वो हमें जरूर सहयोग देगी। और ये अवस्था होगी तभी हम अंतमति सुगति कर सकेंगे, वरना उस समय तो ऐसा नहीं है कि गर्मी ही होगी या ठंडी ही होगी या बारिश ही होगी, सब कुछ साथ में चलेगा, दुनिया में हाहाकार हो जाएगा ना। तो उस समय के लिए हर एक स्थिति में हमें योग करने की अवस्था बनानी है। ठीक है। ओम शांति।